हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स द एवेंजर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने 12th क्लियर कर ली है और जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी या नॉन कॉलेजिएट फॉर वुमेन के लिए एडमिशन का वेट कर रहे हैं कि भाई हमारा एडमिशन का प्रोसेस कब स्टार्ट होगा और किस तरह से हमारी पढ़ाई जो है वो आगे चलेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि आपका अगर रेगुलर फॉर्म में देखा जाता तो अब तक आपके एडमिशन के प्रोसेस स्टार्ट हो चुके होते, क्योंकि नॉर्मल टेन्योर में क्या होता है आपके अगस्त से एडमिशन जो है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टार्ट हो जाते हैं और सितंबर तक चलते हैं, 1-1.5 महीना, और वो फिर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है अब तक आपके पास एडमिशन का कोई जो है प्रोसीजर स्टार्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली हम दो चीज़ें आपको बताने वाले हैं कि भाई आपका एडमिशन प्रोसेस स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के लिए कब स्टार्ट होने वाला है। दूसरी चीज़ कि आपका जो शेड्यूल रहेगा वो किस तरह से रहने वाला है। तो सबसे पहली बात तो आती है कि भाई आपका जो एडमिशन प्रोसेस है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का और नॉन कॉलेजिएट का वो स्टार्ट कब होगा। अब देखिए, आपका जो रेगुलर का जो एडमिशन प्रोसेस था बेसिकली वो एक्सटेंड हो गया है, जो कि 31 अगस्त तक चलेगा। और हमारा ट्रेडिशन ये रहता है कि पहले जो है रेगुलर के एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं और रेगुलर का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में आपके एडमिशन स्टार्ट होते हैं। तो 31 अगस्त तक तो आपका रेगुलर का है। देन उसके बाद आपका स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का जो एडमिशन है उसके स्टार्ट होने में आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। इसके पीछे मैं रीज़न बताता हूँ क्या। इसके पीछे रीज़न है कि जो थर्ड ईयर के बच्चों के मॉक टेस्ट हो रहे हैं, ओपन बुक एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसकी वजह से आपकी जो वेबसाइट है उसका सर्वर बिजी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन दोनों प्रोसेस को एक साथ कंडक्ट नहीं करा सकती, जिसकी वजह से वो क्या है कि आपके एडमिशन के प्रोसेस को उन्होंने अभी होल्ड पे रखा हुआ है। तो जैसे ही आपका ये ओपन बुक एग्ज़ाम का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, इनके रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर हो जाएंगे, वैसे ही आपका जो है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के लिए एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप मान के चलिए कि सितंबर 15 तक, 15 सितंबर से या उसके जस्ट 1-2 दिन बाद से आपके स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो है उसके एडमिशन स्टार्ट हो सकते हैं या उससे पहले। ठीक है, तो ये 10-15 दिन का गैप और है आपको जो फेस करना है। आई नो आपको इम्पेशंस हो रहा है कि बहुत टाइम हो गया आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो ये 10-15 दिन का आपको और वेट करना है, देन आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि भाई आपका एडमिशन हो गया तो अब आपका जो एकेडमिक कैलेंडर होगा वो कैसा होगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि पिछले साल से ही आपका जो ड्यू का सोल का जो एकेडमिक कैलेंडर है वो भी सेमेस्टर वाइज बना दिया गया था। तो अगर आपका नॉर्मल फॉर्म में एडमिशन होता, पेंडेमिक वगैरह नहीं होता, तो आपका अगस्त में एडमिशन हो जाता और नवंबर में आपको फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने पड़ते। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आपके क्योंकि एडमिशन ही लेट हो रहे हैं सितंबर अक्टूबर में, तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो नवंबर वाला फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम मई में देने पड़ेंगे जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको दोस्तों याद रखनी है। पहली चीज़ कि आपके जो एडमिशन के प्रोसेस हैं वो सितंबर तक स्टार्ट हो जाएंगे, सितंबर के मिड तक या उससे थोड़ा पहले स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। दूसरी चीज़ कि शायद आपका जो नवंबर 1 का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट ना हो, जैसे कि सिचुएशन चल रही है, और आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक साथ ले, जैसा कि इस साल के बच्चों का लिया था। तो यहाँ पर आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होते हैं उससे रिलेटेड जो अपडेट साइट पर आती है मैं आपको वो सारे अपडेट बता दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही इन्फॉर्मेशन आए वैसे ही सारी चीज़ें आप तक पहुँच जाए। तो ये सारी चीज़ें थी। आपके अगर कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर दीजिए और इंस्टा पे DM भी कर सकते हैं। थैंक यू।